ये माहौल पैदा कर रखा है कि जो हमारे क्षेत्र के आम जो हमारे क्षेत्र के जो रखवाड़े हैं रामचंद्र सिंह, उनको उनकी बेटी के प्रति अभद्र व्यवहार, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये बड़ा एजेंडा हम लोगों ने बना रखा है। तो उनका जवाब देने के लिए, क्योंकि हमारे जो क्षेत्र की जनता है, हमारा जो अहिवाल है, ये हमेशा राम परिवार से जुड़ा रहा है और उनके साथ हमेशा खड़ा रहा है। और उन पर कोई टिप्पणी करे, या बहन जी तो हमारी बहन बेटी है, एक लड़की पे वो हमारे क्षेत्र की गौरवशाली, हमारे अहिरवाल की गौरवशाली बेटी है, उससे कोई टिप्पणी करे तो वो क्षेत्र पे जनता की बर्दाश्त से बाहर है। और आज इस अहिरवाल में पूरा क्षेत्र अहिरवाल का रोष में है कि वहाँ कुछ लोग, वहाँ पे मंच कुछ और था, उनकी डिमांड की हमें हॉस्पिटल की 200 बेड हॉस्पिटल की, उसके चक्कर में उन लोगों ने वहां बाउंडर मचा दिया। हॉस्पिटल को चौकी छोटी कैसे गाड़ी दे दी, 10-12-15 पंचायत में वो भी वाला रजिस्ट्रेशन दे रखा था पंचायत का। तो राव साहब तो बात के धनी है, उन्होंने एक ऑडियो क्लिप जारी की। अभी राव साहब ने इस तरीके से हमें कमिटमेंट किया, जब राव साहब को कमिटमेंट नहीं था। राव साहब के पास 15 पहले एप्लीकेशन आ रखी हर गांव से अलग अलग। तो राव साहब ने सब देखा जिसकी फिजिकल रिपोर्ट ठीक हो गई। आरती राव हमारी बहन जी जो स्वास्थ्य मंत्री है हरियाणा सरकार में, वो 10-12 दिन जाके भी आई है। जो फिजिकल रिपोर्ट होगी उसके अनुसार काम होगा, एक कमेटी बनेगी, सीएम साहब के पास जाएगी। बट उन लोगों ने उसका मुद्दा बना तो राव साहब, उन्होंने कहा राव साहब मिलते नहीं, उन्हें मुद्दा बना दिया, राव साहब गए। फिर राव साहब हर सोमवार को रेवाड़ी को रेवाड़ी मिलते हैं, दिल्ली में दिल्ली मिलते हैं वो। तो लेकिन उन लोगों का मकसद हॉस्पिटल नहीं है, उन लोगों का मकसद था राजनीतिकरण करके और उनकी छवि खराब कर। इसी के लिए सारे सभी साथी और हमारे बुजुर्ग, हमारे सारे सरकार इकट्ठी हुई आज। तो मेरी यही है कि आज हम उनके बारे में जो भी अलग अलग बात कही है लोगों ने कही, उनका जवाब देंगे और आप लोगों के माध्यम से जवाब देंगे। पत्रकार महोदय, पत्रकार बंधु आए हैं, आप लोगों का धन्यवाद। और आपके मार्फत ही हम ये बातें पूरे अहिरवाल में भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ क्वेश्चन आप लोगों से किए जाएंगे, जो भी आप हो। ठीक है। आज सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और क्षेत्र से आई हुई सरदारी, जो 10-15 गांव से लोग आए हैं, हमारी सारी सरदारी आई हुई, सरपंच साहिबान है, जबरदार साहिबान है, जो मौजूदा आदमी सब यहाँ आए हुए हैं। जो ये डॉक्टर साहब, ये जो रामगढ़ भगवानपुर में, जो रेवाड़ी में जो 200 बेड का हॉस्पिटल बनने के लिए जो एक प्रोपगंडा बना रखा है, बनना है, वो सरकार की नीति है, सरकार बनाना चाह रही है। तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हमारी बहन आरती राव जी है, जो टिल्ली से एमएलए है और हरियाणा सरकार में मंत्री है, तो उन्होंने सरकार अपना फिजिबल रिपोर्ट के लिए 10-8 जगह वो जाके देख के आई है। और उसके बाद अपनी एक कमेटी को वो संदर्भ सोबित मतलब पकड़ाएगी, भाई ठीक है हमारी रिपोर्ट ये है। उसके बावजूद वो चीज बननी होती है, आप लोग समझदार है इस मामले में। तो लेकिन वो लोगों ने जो रामगढ़ भगवानपुर में जो गए थे, उन लोगों ने कहा कि भाई हमें, राव साहब की उन्होंने ऑडियो क्लिप जाहिर की है। राव इंद्रजीत के बारे में सब जानते हैं कि वो अपनी जुबान का धनी आदमी, लेकिन उन्होंने ऐसी कमिटमेंट नहीं की। उस कमिटमेंट में उस क्लिप में राव साहब ने कहा कि हम प्रयास करेंगे। तो प्रयास सबके लिए होता है भाई, आप अपनी रिपोर्ट सब, आप अपना जो भी आपके पास लैंड है वो अपनी दे दो, आप रजिस्ट्रेशन बना के हर गांव पंचायत हमें, तो जिस पे जो गवर्नमेंट को फिट बैठेगी वहां बनाएंगे। तो उस बात को लेकर उन लोगों ने बाउंडर किया। वो राव साहब के रामपुर हाउस गए, रामपुर हाउस में जाके उन्होंने उड़दंगबाजी की है। उन्होंने कहा है कि राव साहब हमसे नहीं मिले, जबकि राव साहब से मिलना है तो सेंट्रल मिनिस्टर है, तो पहले समय लेना पड़ेगा, जब मिलना पड़ेगा। अदरवाइज उनके पास भी हजारों काम होते हैं, मंत्री है और भी चीजें उनके पास है। लेकिन राव साहब के पास मिलना हो तो सोमवार को खुला दरबार लगता है उनका, हर सोमवार को। दिल्ली में तो दिल्ली दरबार लगता है उनका, रेवाड़ी में तो रेवाड़ी दरबार लगता है उनका, और 1 to 1 लोगों से मिलते हैं। और जहां तक मैं वाकिफ हूं, पंचायत वहां पहुंचती है तो सर्वप्रथम पहले राव साहब कहते हैं जो पंचायतें आई हैं वो पहले पंचायतें आए, बाद में जो पर्सनल काम के लोग हैं वो बाद में आए। तो ये प्रक्रिया होती है एक मंत्री से मिलने के लिए। वो गए, वहां के धरने पे बैठ गए, धरने पे बैठे वो ठीक था, लेकिन धरने पे आके उस धरने का जो विरोधी पार्टियों ने राजनीतिकरण कर दिया। वहां उन्होंने आके, वो लोग आगे विरोधी जो पार्टियां हैं, जो भी पार्टियां विरोधी है, जिन्होंने चुनाव लड़े, जो चुनाव हारे हुए लोग हैं, वो लोग वहां पहुंच के वो जाके राव साहब को, बहन जी आरती राव की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। बहन जी जो आरती राव जी है वो हमारे अहिरवाल की होनहार बेटी है, एक नई उम्मीद साथ हमारे साथ जुड़ी हुई, हमारे नई एक किरण जागी हमारे लिए अहिरवाल के लिए। और राजा राव इंद्र सिंह जी हमारे क्षेत्र के एक दिगावर नेता है। उस नेता को, उसकी छवि को, हरियाणा को या अहिरवाल की पहचान कोई है
तो राव इंद्रजीत सिंह जी है जी। आज भी देर पहले भी थे और आगे भी रहेंगे वो। तो ये चीजें बहुत बड़ी बात है कि, और वहां पे जो एक संगठन बन गया है वो टोटल विरोधियों का संगठन है। वो संगठन मिलके राव साहब की छवि को प्रयास कर खराब करने का प्रयास कर रहा है। बहन आरती राव जी की छवि खराब करने का प्रयास कर रहा है, जो कि अहिरवाल की जनता को बिल्कुल नागवारा है और बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आरती के प्रति जो टिप्पणियां उन लोगों ने की है आरती बहन जी के प्रति, जो कि एक उनकी जो मानसिकता दर्शाता है कि उनकी औरतों के प्रति, महिलाओं के प्रति उनके मन में क्या भाव है, उन लोगों ने जो टिप्पणियां की है वो बिल्कुल नाकाबिले गौर है। मैं तो दरख्वास्त करता हूं राव जी से, क्षेत्र की जनता से, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ठीक है, राजनीति अलग जगह पे है, लेकिन गरिमा अलग जगह पे है। समाज की गरिमा को देखो, समाज में देखो। हमारी बहन बेटियां हैं, एक वो कैबिनेट मिनिस्टर भी है हरियाणा में, और राव जी हमारे दिगावर नेता है जो सेंटर में रिप्रेजेंट करते हैं हमें, अहिरवाल को सेंटर में रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हीं के नाम से हम जाने जाते हैं, दक्षिण हरियाणा की पहचान ही वही है। और लोग, वो कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, वो इकट्ठा होके उनको मंच मिल गया। उन्होंने वो महापंचायत में जो भी जा रहा है उसको मंच दे दिया, आपको माइक दे दिया उन लोगों ने, अगर आप कुछ भी बोलो। उन्होंने इसका राजनीतिकरण कर दिया है, जो कि बिल्कुल नागवारा है जी। और हम राव जी के साथ थे, ये क्षेत्र की जनता, ये अहिरवाल, और साथ हैं और साथ रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। और हमारी बहन जी के प्रति उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल जो किया है, उसके प्रति चाहे हमें रोड पे आना पड़े, नारी सत्य को सामने लाना पड़े, या तो वो आगे गलती माने अपनी राव जी से, बहन जी से गलतियां माने, या फिर वो अपने हमारे भविष्य की जो रणनीति तैयार रखे, उसके लिए तैयार रहे। वो सामाजिक बहिष्कार भी होगा उन लोगों का, जो उन लोगों ने किया है वो ठीक नहीं है। राव साहब के समर्थक, पुराने समर्थक जी जी पूर्व जिला पार्षद जी। तो आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, तो राव साहब या प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। तकलीफ डॉक्टर साहब होती है कार्यकर्ताओं को। हमें पता है कि हमारा नेता कैसा है, और सारा दक्षिण हरियाणा जानता है, अहिरवाल जानता है, पूरा हरियाणा जानता है, पूरा सेंटर भी जानता है कि राव इंद्रजीत सिंह वो नेता है जो बेदाग है, स्वस्थ छवि के, स्पष्टवादी, पब्लिक के लिए, क्षेत्र के लिए अड़ जाना, अड़ के अपना हक लेके आना। तो उनकी जरूरत तो बाद की बात है साहब, पहले हम बैठे हैं, हमारी ये जो जनता बैठी है, हमारी राव साहब की जो प्रजा बैठी है, वो करेंगे पहले, उसके बाद उनका नंबर आएगा। उससे पहले तो हम ही कर देंगे जो करना है सर। रामकिशन और सरपंच बासपदम का, तो जो अपने भूपेंद्र यादव ने बताया है, ये सारी बातें आपने भी सुनी है, सबने सुन ली है, ये जायज है। और जो ये मुद्दा है जो भगवानपुर का, जो आरती राव के खिलाफ, या भाई उनका वो पुतला वो करना, या कुछ भी, कोई भी अभद्र जो व्यवहार किया है, तो ये इसके खिलाफ है। हम चाहे अस्पताल बने ना बने, बनवाओ अपने, कोई दिक्कत नहीं है, अस्पताल तो सरकार बनाएगी, क्यों जी। तो ये जो अभद्र जो भाषा है, जो वो ये काम कर रहे हैं, वो गलत है। ठीक है, राव इंद्रजीत के खिलाफ है, रहो, वो तो कोई खिलाफ है, कोई साथ है। तो हम ये कहते हैं भाई, ये जो भाषा है ये गलत है। ये पूरे प्रदेश में इससे हवा खराब होती है। हमारे नेताजी आई हुई सरदारी, मीडिया वाले जितने आए सबका स्वागत। मेरा मतलब कहने का ये है, जो भाई ने कही, डॉक्टर साहब ने कही, भाई पहले एक बार इंद्रजीत से भी हमें मिलना चाहिए, जो हमारी समस्या उनको उनके सामने रखना चाहिए, और फिर नुके अगर बार उससे मनावे नहीं 5-6 मिनट काम करते चल रहे। अपने इलाके के आदमी कुछ इकट्ठे होकर, वो भगवानपुर के जो आदमी हैं, उनसे एक पंचायत रखी जाए, उनसे आमने सामने बात हो, भाई गलती किसकी है, क्या है, उनकी गलती तो वो गलती मानने, उनकी गलती, वो कोई बात ऐसी है तो उसको स्पष्ट करना चाहिए। मेरी अपनी ये राय है। अब आमने सामने मिलकर पहले तो अपने जो मंत्री साहब है उनसे कहें, जैसे पहाड़ी की है, बिलासपुर की है, भारी समस्या है, ये 2 जगह की बहुत भारी समस्या है, बहुत मुश्किल काम है। और रोड का है गुड़गांव वाला, वो भी बढ़िया बात है, भाई कितने कई साल हो गए नहीं हो रहा, उसके लिए भी करें। और सब मिलकर, राव साहब से मिलकर, फिर उनसे कोई सलाह लेकर, फिर हम अपनी पंचायत लेकर जाए, उनकी पंचायत रखें, वहां जाकर सवाल जवाब हो, भाई क्या मामला है, आखिर गलती सबसे हो सकती है, उसका भी कोई खाना होता है, शायद समझौता हो जाए तो कोई बात नहीं। तो ऐसा मिलकर हम सब की राय है, सब मिलजुल के काम करें।
मैं रामदास यादव सरपंच लोचबका से आए हुए पत्रकार बंधुओं, आए हुए 15-20 गांव की सरदारी का धन्यवाद करता हूं। जो राव इंद्रजीत सिंह हमारे कैबिनेट मंत्री है, उनके सपोर्ट में आए और उनके बारे में जो रामगढ़ भगवानपुर में जो 200 बेड का हॉस्टल बन रहा है, उनके बाद जो बाहर से व्यक्ति आए उन्होंने उनका बहिष्कार किया। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये हमारे मंत्री के लिए, हमारे एरिया के लिए और हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। जो इतनी साफ छवि का नेता और उनके बारे में जो गलत सलत जो शब्द कहे, अब उनकी घोर निंदा करते हैं और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे कि आगे इस तरह की कोई बातें ना हो। और रही उसकी हॉस्टल की बात, तो राव साहब से जो बातें वायरल हो रही थी, जो सही पॉजिटिव बातें कर रहे थे राव साहब के, कह रहे थे कि भाई इसके बारे में हमें रास्ता थोड़ा चाहिए, मेरी बात भी हो चुकी है। तो राव साहब ने उसका पॉजिटिव ही उसके बारे में सारी बातें की थी। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जिसको काम बिगाड़ना होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो आते हैं और उनका काम ही यही होता है, मकसद ये ही मकसद होता है कि उनके बारे में गलत सलत कह के और उस चीज के बारे में किसी भी तरह से उसको नटवाना। ये हमारे लिए जो हॉस्टल बन रहा है हमारे एरिया के लिए बहुत अच्छी चीज है, जो हमारा पूरा एरिया इसके लिए सुविधा मिलेगी। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का।